नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे कैसे महाराष्ट्र पहुंचते ही मुश्किल में फंसे राहुल गांधी, क्यों संभाजी राजे के गठबंधन में टेंशन में है अघाड़ी, पीएम मोदी की एंट्री से विपक्ष में खलबली, अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर क्या है शरद पवार का बड़ा दावा और क्यों विधानसभा स्पीकर ने 3 मंजिला इमारत से लगाई छलांग। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के महाराष्ट्र पहुंचते ही कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें, टिकट के लिए 1800 उम्मीदवारों ने ठोका दावा। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल मंत्रालय की बिल्डिंग से कूदे, तीसरी मंजिल से छलांग लगाई, विपक्ष ने महायुति को बताया जिम्मेदार। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी को लगा तगड़ा झटका, महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के प्रस्ताव को उद्धव ने ठुकराया। महाविकास अघाड़ी में नहीं सुलझ रहा है सीट बंटवारे का मुद्दा, शरद पवार बोले सीट बंटवारे में मुझे नहीं है कुछ पता। संभाजी राजे के गठबंधन ने महाविकास अघाड़ी की बढ़ाई टेंशन, शरद पवार ने कहा संभाजी महाविकास अघाड़ी को चुनावों में पहुंचा सकते हैं नुकसान। खबरों में सबसे पहले बात मुश्किल में फंसे राहुल गांधी की। 4 अक्टूबर को कोल्हापुर पहुंचे राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया और इसी के साथ महाराष्ट्र की चुनावी कैंपेन में राहुल गांधी की एंट्री हो गई। इसके साथ ही राहुल गांधी एक बड़ी मुश्किल में भी फंस गए हैं। दरअसल कांग्रेस से टिकट लेने के लिए 1800 से ज्यादा उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश कर दी है, जबकि पार्टी करीब 100 से 110 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। टिकट के लिए पूरे राज्य से एप्लीकेशंस आए हैं, जबकि चुनाव की घोषणा अब तक नहीं हुई है। इस बार विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके से सबसे ज्यादा लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए एप्लीकेशन कांग्रेस में फाइल की है, जिससे राहुल गांधी के सामने चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। यह हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हरियाणा में टिकट बंटवारे से पहले देखने को मिले थे। वहां कांग्रेस को सिर्फ 90 सीटों के लिए 2500 से ज्यादा एप्लीकेशंस मिली थी। महाराष्ट्र में आवेदकों को नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और कुछ पैसे भी जमा कराने होते हैं। SC/ST उम्मीदवारों के लिए 10,000 रुपए और सामान्य उम्मीदवारों के लिए 20,000 रुपए की फीस चुकानी पड़ती है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का मानना है कि महाराष्ट्र में एप्लीकेशंस की संख्या हरियाणा से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हर दिन नई एप्लीकेशंस आ रही हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा से ज्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं। जिस तरह से राहुल गांधी के महाराष्ट्र पहुंचते ही टिकट दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, उससे साफ है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में टिकट पाने के लिए जमकर बगावत भी देखने को मिलेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस किस को नाराज करती है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विधानसभा स्पीकर तीसरी मंजिल की इमारत से कूद पड़े। अजित पवार गुट के विधायक और डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल छत से कूदने की घटना पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में शामिल लोग ही ऐसा करेंगे तो जनता का क्या होगा। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ये लोग आपस में मराठा और ओबीसी को लड़ाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी का नतीजा है। अगर महाराष्ट्र में नेताओं का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से आदिवासी विधायकों में सरकार के ST आरक्षण पर एक फैसले को लेकर गहरी नाराजगी है। 4 अक्टूबर को सभी विधायक सीएम एकनाथ शिंदे से मिलते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल की सीएम से मुलाकात नहीं हो पाती। ऐसे में नाराज विधायक नरहरी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। गनीमत ये रही कि वो सुरक्षा जाली पर अटक गए। नरहरी झिरवाल के बाद कुछ और आदिवासी विधायक भी छत से कूद गए। हालांकि जाली होने की वजह से सभी नेता बाल बाल बच गए। सभी नेता जाली पर खड़े होकर नारेबाजी भी करने लगे। इस घटना के बाद पुलिस ने सभी को जाली से हटवा दिया। नरहरी सीताराम झिरवाल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी हैं। वो महाराष्ट्र की डिंडोरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। इस घटना को लेकर विरोधी शिंदे सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब बात अगली खबर की। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल होना चाहती है, लेकिन उद्धव गुट इसके लिए तैयार नहीं है। दरअसल MVA के साथ गठबंधन के लिए AIMIM की तरफ से कांग्रेस और एनसीपी को प्रस्ताव भेजा गया। इम्तियाज जलील ने इसको लेकर पहल की। AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने
कांग्रेस और एनसीपी को गठबंधन करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अब तक कांग्रेस और एनसीपी यानी शरद गुट ने इस प्रस्ताव को ना तो मंजूर किया है और ना ही खारिज किया है। महाविकास अघाड़ी के दलों में से दो ने इस पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने आक्रामक रुख अपनाते हुए ओवैसी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उद्धव गुट की तरफ से कहा गया है कि गठबंधन में पहले ही काफी भीड़ है, जिसमें पहले से ही कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी के अलावा समाजवादी पार्टी, रिपब्लिकन संगठन और सीपीएम है। ऐसे में नए किसी दल की जरूरत ही नहीं है, जिससे ओवैसी को महाराष्ट्र में तगड़ा झटका महाविकास अघाड़ी ने दिया है। खबरों में अब बात शरद पवार के दावे की। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में बात बिगड़ती ही जा रही है। एमवीए की बैठकों में कांग्रेस और उद्धव के बीच सबसे ज्यादा खींचतान देखी जा रही है। इस बीच शरद पवार ने दावा किया है कि लोग प्रदेश में बदलाव चाहते हैं और ये हालात हमारे लिए अनुकूल है। शरद पवार ने कहा, मैं सीट बंटवारे की चर्चा में भाग नहीं ले रहा हूं, इसलिए मेरे लिए उस विषय पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। हमारी ओर से जयंत पाटिल उन बैठकों में मौजूद हैं, वो इस विषय पर बोलेंगे। कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले और उनके कुछ साथी और शिवसेना यूबीटी से संजय राउत और उनके कुछ अन्य साथी चर्चा में शामिल हैं। वैसे शरद पवार का यह भी मानना है कि महाविकास अघाड़ी के भीतर कोई मतभेद या संघर्ष नहीं हुआ था। ये सिर्फ एक जगह सांगली में हुआ था और इसके अलावा किसी भी जिले या तालुका में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। वहीं अब महाविकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। लोग महाराष्ट्र में बदलाव चाहते हैं और ये स्थिति हमारे लिए अनुकूल है। शरद पवार ने कहा कि सभी की यही भावना है कि आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिसमें कुछ भी गलत नहीं, लेकिन ऐसा करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अन्य लोगों को भी आरक्षण मिल रहा है, उसकी भी रक्षा होनी चाहिए, उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मौजूदा स्वरूप के अनुसार 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और अगर आरक्षण को 50% से ऊपर ले जाना है तो मेरे हिसाब से कानून में बदलाव करना होगा। शरद पवार ने एक तीर से कई निशाने लगाए। वो आरक्षण को लेकर लगातार इसके समर्थन में हैं, तो वहीं अघाड़ी में मतभेद को लेकर भी पर्दा डालते हुए नजर आए। लेकिन ये जाहिर है कि उद्धव और कांग्रेस में सीटों को और सीएम पद को लेकर टकराव तेज हो गया है, जो आने वाले वक्त में विस्फोटक हो सकता है। और खबरों में अब बात संभाजी राजे गठबंधन की। संभाजी राजे के नेतृत्व में तैयार नए गठबंधन से महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधनों के बीच खलबली मची है, जिस पर शरद पवार ने चिंता जताई है। नए गठबंधन को लेकर पवार ने कहा है कि संभाजी राजे की अहमियत को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। शरद पवार ने यह भी माना है कि संभाजी राजे का असर चुनावों में जरूर देखने को मिल सकता है। हम पूरी तरह से सजग हैं। चुनाव के लिए तीसरा जो गठबंधन बना है उसमें पूर्व सांसद संभाजी राजे, राजू शेट्टी और बच्चू कड्डू शामिल हैं। ऐसी चर्चा है कि यह गठबंधन महाविकास अघाड़ी पर ज्यादा असर डाल सकता है। गठबंधन ने विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की जोरदार तैयारी की है। अघाड़ी हो या महायुति, दोनों ही गठबंधन के नेताओं की नजर इस तीसरे गठबंधन पर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वो करीब 9.4 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी करेंगे। इसके साथ ही और भी कई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम महाराष्ट्र के वाशिम का दौरा करेंगे और दोपहर करीब 11:15 बजे जगदम्बिका माता मंदिर पोहरा देवी में दर्शन करेंगे और वो वाशिम में संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधियों पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद पीएम बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाते हुए बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे और दोपहर करीब 12 बजे कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी करीब 23,300 करोड़ रुपए की कई पहलों की शुरुआत करेंगे और शाम करीब 4 बजे ठाणे में 32,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो शाम करीब 6 बजे बीकेसी मेट्रो स्टेशन से बीकेसी से आरा JVLR और मुंबई के बीच चलने वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वो बीकेसी और सांता क्रूज स्टेशन के बीच मेट्रो में सवारी भी करेंगे। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरे पर विपक्ष की खास नजर है। वहीं पीएम के दौरे से बीजेपी को चुनावों में काफी फायदा हो सकता है। खबरों के आखिर में बात एकनाथ शिंदे की। एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। 288 विधानसभा सीटों में से 170 पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। शिंदे गुट 80 और अजीत पवार 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। बीजेपी ने पिछली बार एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था, मगर इस बार उनका सीएम बनना मुश्किल है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी न सिर्फ सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ रही है, बल्कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा भावी सरकार का नेतृत्व उसके पास ही रहना चाहिए।
वहीं शिंदे चाहते हैं कि उन्हें सीएम का चेहरा बनाया जाए। उनकी पार्टी का तर्क है, अगर एकनाथ शिंदे को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है तो उद्धव ठाकरे एनडीए के वोटों में सेंध लगा सकते हैं। हालांकि शिंदे की इस चाहत का पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है। बीजेपी का यह भी कहना है कि विपक्षी गठबंधन भी बिना चेहरे के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। ऐसे में एनडीए को सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ना बेहतर होगा। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।